प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको हिंदी में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत दिग्दर्शिका जो कक्षा 12 में है उसका एकादशा पाठ है यानी 11वां पाठ है दूतवाक्यम। महाकवि भास द्वारा रचित यह दूतवाक्य बड़ा ही युद्ध नीति जो भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर पांडवों की तरफ से जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए, तो बुद्धि का मारा दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को उनकी जो शक्ति है उसको भी पहचानने से इनकार कर देता है और इस शक्ति इनकार करने के बाद उनसे यह कहता है कि हम पांडवों को तिनके के समान भी भूमि नहीं देंगे और उनके अंदर अगर पौरुष है, सामर्थ्य है तो वह युद्ध करके मुझसे प्राप्त कर लें, हम उनको देने वाले नहीं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनको समझाए जाने पर भी वह नहीं मानता है और उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न करता है। भगवान श्री कृष्ण सभा में ही अपना विराट रूप दिखाते हैं और चहुं ओर उनको श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। इन्हीं सब बातों का उल्लेख इस पाठ में है और आगे चलकर दुर्योधन की यह नीति, यह जिद महाभारत की युद्ध तक ले जाती है। हालांकि इस दूतवाक्य में जो महाकवि भास द्वारा रचित है इसमें महाभारत का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो संवाद है दुर्योधन श्री कृष्ण का वो संवाद है। आइए हम लोग पढ़ते हैं एकादशा पाठा दूतवाक्यम जो महाकवि भास द्वारा रचित है। एकादशा पाठा दूतवाक्यम। पात्र परिचय, पात्रों का परिचय। दुर्योधन कुरु राजा, दुर्योधन जो है वो कौरवों का राजकुमार है, कुरुराज है। कंचुकीया दुर्योधनस्य भृत्य वादरायण, कंचुकी जो है वो दुर्योधन का नौकर वादरायण है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। पांडव दूता श्री कृष्ण, पांडवों के दूत भगवान श्री कृष्ण हैं। ततः प्रविशत कंचुकीय, तब कंचुकीय प्रवेश करता है। कंचुकीय भो प्रतिहाराधिकृता, अरे अरे पहरेदारों, महाराजो दुर्योधन समाज्ञापयति, महाराज दुर्योधन आज्ञा देते हैं कि अद्य सर्वे पार्थिवैः सह मंत्रितुम इच्छामि, आज मैं सभी राजाओं से मंत्रणा करना चाहता हूँ। तदाहूयन्ताम सर्वे राजानः इति आये, और परिक्रम अवलोक्य, परिक्रम अवलोक्य माने घूम कर और देखकर। अतः सभी राजाओं को बुलाओ। अरे अय माने अरे, अयम महाराजो दुर्योधना इति एवाभिवर्तते, अरे महाराज दुर्योधन इधर ही आ रहे हैं। ततः प्रविशत यथा निर्दिष्टो दुर्योधना, तब महाराज दुर्योधन प्रवेश करते हैं। कंचुकीय जयतु महाराज, कंचुकी कहता है महाराज की जय। महाराज शासनात् समानीतम सर्वम राजमंडलम, महाराज की आज्ञा से सभी राजाओं को ले आया हूँ। दुर्योधना सम्यक कृतम प्रविष्टो अवरोधम, ठीक किया, अब तुम भीतर जाओ। कंचुकीय यदा आज्ञापयति महाराज, महाराज की जैसी आज्ञा या कहते हुए निकल गया। निष्कृतः पुनः प्रविश्य, पुनः फिर प्रवेश करता है। कंचुकीय जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। एष खलु पांडव स्कंदवारात दौत्ये नागतः पुरुषोत्तमः नारायणः, पांडवों के शिविर से दूत के रूप में पुरुषोत्तम नारायण आए हैं। पुरुषोत्तम नारायण माने भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधना मा तावद भो वरदराज, अरे वरदराज ऐसा मत कहो। किम किम, क्या क्या। कंस भृत्तो दामोदरस्तो पुरुषोत्तम, कंस का सेवक दामोदर तेरा नारायण है। सा गोपालस्त पुरुषोत्तम, वह ग्वाला तेरा पुरुषोत्तम है। वारहद्र था प्रहत विजय कीर्ति भोगा तो पुरुषोत्तम। वारहद्रथ माने जरासंध,
वारहद्रथ माने जरासंध द्वारा छीनी गई विजय कीर्ति, अपहृत माने छीनी गई कीर्ति और भोगों से भोग वाला तुम्हारा पुरुषोत्तम है। पार्थिवा सन्नमाश्रितस्य भृत्यजनस्य समुदाचारः का एष दूतः प्राप्तः। अरे पार्थिव माने राजाओं के पास रहने वाले भृत्यजनों का यही शिष्टाचार है। कौन दूत आया है? कंचुकिया प्रसीदतु महाराज, दूता प्राप्त केशवा, महाराज प्रसन्न हो, कृष्ण दूत आया है। दुर्योधना केशव इति, केशव एवेमेष्टव्यम, इतना ही यथेष्ट है। अयमेव समुदाचार, यही शिष्टाचार है। भो भो राजाना, अरे अरे राजाओं, दैत्ये नागतस्य केशवस्य किम युक्तम, दूत के रूप में आए हुए केशव के लिए क्या उचित है। किमाहुर्भवन्ता, आप लोग क्या कहते हैं। अर्घ्य प्रदानेन पूजयित्वा केशवा इति, क्या अर्घ्य आदि देकर केशव की पूजा करनी चाहिए। ना मे रोचते, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ग्रहणे अत्र अस्य हितम पश्यामि, मैं यहाँ कृष्ण को पकड़ लेने में ही कल्याण देखता हूँ। ग्रहणामुपगते तु वासुदेवे हतनयनायु पांडवा भयेयु, गतिमतिरहितेषु पांडवेषु क्षितिरखिलापि भवेन्मश्नुपन्तना। ग्रहण माने पकड़ लेना, वासुदेव माने कृष्ण को, यानी कृष्ण के पकड़ लिए जाने पर, हन नयना हित नयना यु पांडवा भयो, यानी पांडव नेत्रहीन हो जाएंगे। गतिमति रहितेषु पांडवेषु, पांडवों की गति और वृद्धि से हीन हो जाने से, क्षितिर अखिलापि भवेन मालास्पतना, क्षितिज माने होता है जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई दे हों, यानी कहने के तात्पर्य सारी पृथ्वी मेरे लिए शत्रुविहीन हो जाएगी। अपिचा यो अत्र केशवस्य प्रत्युष्यति च मया 12 स्वर्ण भारेण दंड्यः, जो यहाँ कृष्ण के लिए उठेगा उसे मैं सोने से 12 भार का दंड दूंगा। तत्प्रमदा भवन्तु भवन्तः को अत्र भो, अतः आप सावधान हो जाएं और अरे यहाँ कौन है। कंचुकिया जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। दुर्योधना वादरायणा अनियताम सा विहग वाहन मात्र विस्मितो दूतः, वादरायण केशव पक्षी पर सवारी करने वाले विस्मित उस दूत कृष्ण को ले आओ। कंचुकिया यदा आज्ञापयति महाराज निष्कृतः, महाराज की जैसी आज्ञा या कह के निकल जाता है। दुर्योधना वयस्य कर्ण, हे मित्र कर्ण, प्रातः किलाद्य वचनादि पांडवानां दौत्ये निवृत्य यो कृष्णमतिः स कृष्णः, श्रोतं शके त्वमपि सज्जय कर्णो नारी मृदूनि वचनानि युधिष्ठिरस्य। हे मित्रकर्ण, पांडवों के कहने से दूत के रूप में काली बुद्धि वाला वह कृष्ण नौकर की भांति आया है। यहाँ भृत्य माने नौकर। अतः हे मित्रकर्ण, तुम भी युधिष्ठिर की स्त्री की तरह कोमल वचनों को सुनने के लिए कान को तैयार कर लो। ततः प्रविशत वासुदेव कंचुकीयः, तब वासुदेव और कंचुकी प्रवेश करते हैं। वासुदेव अद्य खलु धर्मराज वचनात् मित्रतया चाहवदर्पम अनुक्त ग्रहणानां दुर्योधनम प्रति मयापि अनुचित दौत्य समयोस अनुष्ठितः। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर अद्य माने आज, खलु माने निश्चित ही, धर्मराज वचनात् मित्रतया, यानी आज निश्चित ही मैं धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर मित्रता के कारण दुर्योधनम प्रति औनिचित्यम,
कहने पे मित्रता के कारण युद्ध मध्य से पूर्ण अनुचित ग्राही दुर्योधन के प्रति मैंने अनुचित दूत कार्य को किया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन को मैं जानता था, इसके लिए मुझे अनुचित कार्य करना पड़ा। दुष्टवादी गुणद्वेषी शठा स्वजनन निर्दयः सुयोधनो ही मां दृष्ट्वां नैव कार्यं करिष्यति। दुष्ट बोलने वाला, गुणों से द्वेष रखने वाला, धूर्त, अपने लोगों के प्रति निर्दय मुझे देखकर काम नहीं करेगा। भो वरदराज अभिप्रवेष्टिव्यम। अरे वरदरायण, फिर भी प्रवेश करना चाहिए। कंचुकीय अथ किम प्रवेष्टुम अर्हति पद्मनाभम। कंचुकी कहता और क्या भगवान प्रवेश करें। वासुदेव प्रविश्य स्वागतम। वासुदेव प्रवेश करके कथम मा दृष्ट्वा संभ्रांता सर्वे क्षत्रियाः। अरे आप सभी क्षत्रिय मुझे देखकर क्यों घबरा गए हैं। प्रकाशम यानी स्पष्ट रूप करिए। अलमलम संभ्रमेण स्वैर्मशताम भवन्तः। बस घबराएं नहीं, आराम से बैठे। दुर्योधना कथम केशवम दृष्ट्वा संभ्रांता सर्वे क्षत्रिया। दुर्योधन कहता है सभी क्षत्रिय कृष्ण देखकर क्यों घबरा गए। बस घबराओ मत। अलम संभ्रेतम माने बस घबराओ मत। स्मरणीय पूर्वम श्रावितो दंडा ननु अहम आज्ञाप्ता। पहले सुनाया हुआ दंड याद रखो जैसे मैंने आज्ञा दी थी। वासुदेवा भो सुयोधनम किम भणसि। हे दुर्योधन क्या कह रहे हो। दुर्योधना आसनात् पतित्वा आत्मगतवत। आसन से गिरकर अपने आप स्पष्ट रूप में। हरे कृष्ण सुवक्तव्यम प्राप्त केशवः। हरे कृष्ण आ गए। उत्साहेन मतिम कृत्वाप्याप्सीनो अपि समाहितः केशवस्य प्रभावेण चलितो अस्मस्य नादहम्। उत्साह के साथ सावधान होकर स्थिर बुद्ध होकर बैठा था कि कृष्ण के प्रभाव में मैं आसन से गिर गया हूँ, ऐसा दुर्योधन कहता है। अहो बाहु मयो अयम दूतः प्रकाशम भो दूत एतदास्यायताम। अरे यह दूत बहुत मायावी है, स्पष्ट रूप से। अरे दूत इस आसन पर बैठ जाओ। वासुदेवः आचार्य अस्यताम गंगेय प्रमुखा राजानः स्वैरम आस्ताम भवन्तः वयमपि उपविशति। वासुदेव कहते हैं हे द्रोणाचार्य बैठिए। गणेश यानी भीष्म, गंगे प्रमुखा यानी गंगेय माने भीष्म आदि राजागण स्वयं आस्ताम भवन्तः आप लोग स्वेच्छापूर्वक बैठिए। वयमपि उपविश्यामः हम भी बैठते हैं। उपविशति सभी बैठ जाते हैं। दुर्योधना धर्मात्मजो वायुसुतस्य भीमो भ्रातार्जुनो मे त्रिसेन्द्रः शृणु यमौ च तावस्वितो सुतौ विनीतौ सर्वे शभृत्याः कुशलोपपन्नाः। दुर्योधन कहता है धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, वायु के पुत्र भीम, देवराज इंद्र के पुत्र मेरे भाई अर्जुन, जुड़वे वे दोनों को अश्वनी कुमार पुत्र विनीत, नकुल और सहदेव सभी नौकरों सहित कुशल पूर्वक तो हैं। वासुदेवा कुशलिना सर्वे भवतो राज्ये शरीरे च कुशल मनामयम च पृष्ट्वा विज्ञापयन्ति। वासुदेव कहते हैं सभी कुशल से हैं और आपके राज्य और शरीर की कुशलता एवं निरोगता का समाचार पूछते हुए उन सब लोगों ने निवेदन किया है। विज्ञापयन्ति माने निवेदन किया है। क्या किया है। अनुभूतम महद दुखम संपूर्ण समय सच
अस्माकमपि धर्म यद दयाद्यम तद विभाज्यताम। कहता है कि हमने बड़ा कष्ट उठाया तथा अवधि भी पूरी हो गई है, अतः धर्मानुसार हमारा जो हिस्सा है उसे दे दें। दुर्योधना कथम कथम दयाद्मिति भोदूत ना जानाति भवान राज्य व्यवहारम। दुर्योधन कहता है कैसा कैसा हिस्सा, अरे दूत आप राजाओं के व्यवहार को नहीं जानते। राज्यम नाम नृपात्म जैसम हृदयोर्जित्वा रिपून भुज्यते तल्लोके न तु याच्यते न चा पुनर्दीनाय वा दीयते कंछा चेन्द्रपति त्वामाप्तु चिरात् कुर्वन्तु ते सहासं स्वैरं वा प्रविशन्तु शान्तं मतिर्भिर्जुष्टं समाश्रयाश्रये। कहते हैं कि राज्यम नाम नृपति, राज्य तो सहृदय राजकुमारों द्वारा शत्रुओं को जीतकर भोगा जाता है। रिपुन माने शत्रु, भुज्यते माने जीतकर। तल्लोके तयाचते पुनर्दीयावदीयते, वहाँ मांगा नहीं जाता और न गरीबों को दिया जाता है। वह न तो मांगा जाता है और न गरीबों को दिया जाता है। कांक्षाम चेन्नवृतम करुतुम ते साहसम, यदि उनको राजा होने की इच्छा है तो वे शीघ्र साहस करें यानी युद्ध करें। अथवा स्वैरम प्रविशन्तु शांत मति भुंजयताम सामाश्रयाश्रयम, अथवा स्वेच्छा से शांति बुद्धि वाले लोगों द्वारा सेवित आश्रम में शांति प्राप्त करने के लिए प्रवेश करें। यानी वो चुप मारे बैठे नहीं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वासुदेवा कहते हैं भो सुयोधना, हे दुर्योधन, बस अलम बंधुजने पुरुषमाधि धातुम, बस बड़ों के लिए कठोर वचन मत कहो। कर्तव्यो भ्रातुस स्नेहो विस्मर्तव्या गुणेतराः संबंधो बुंद विश्रेयान लोकोयोर भयोरपि, यानी भाइयों के दुर्गुणों को भूलकर उसने स्नेह करना चाहिए, उनसे स्नेह करना चाहिए। संबंधो बंधु विषयान लोकायन, क्योंकि भाइयों के जो संबंध ये रखना, भाइयों से संबंध रखना दोनों में श्रेयस्कर होता है। दुर्योधना देवात्मजैर्मनुष्याणां कथं वा बंधुतां भवेत्, देवपुत्रों का मनुष्य के साथ बंधुत्व कैसा हो सकता है। और पृष्ठपेषणम मेतावत पर्याप्तम छिद्यताम कथा, वह तो पृष्ठपेषण अर्थात कही हुई बात को पुनः कहता है, कहना हुआ, यह तो बहुत हुआ, इस कथा को समाप्त करो, ऐसा उसने दुर्योधन ने कहा। वासुदेव भो सुयोधन किम ना जाना से अर्जुन पराक्रम, फिर कहते हैं हे दुर्योधन क्या तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते हो। दुर्योधना ना जाना, नहीं जानता हूँ। वासुदेवा भो श्रूयताम, हे दुर्योधन सुनो। एके नैव अर्जुनेन तदा विराट नगरे भीष्मादयो निर्जिता, विराट नगर में अकेले अर्जुन ने ही भीष्म पितामह आदि को जीत लिया था। अपिचा चित्रसेनेन नवस्तरम नियमानस्त्वं फाल्गुने नैव मोचिता, और भी चित्रसेन द्वारा आकाश में ले जाते समय तुमको अर्जुन ने ही छुड़ाया था। अतः दातुर्महर्षि मदवाक्याद राजर्थ्यम धृतराष्ट्रस्य अन्यथा सागरांताम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवा। अतः हे धृतराष्ट्र दुर्योधन, मेरे कहने से पांडवों को आधा राज्य दे देना उचित है, अन्यथा निश्चित ही पांडव पृथ्वी को सागर पर्यंत छीन लेंगे। वासुदेवा भो सुयोधन ननु क्षिप्पसि माम, अरे दुर्योधन मुझ पर आक्षेप कर रहे हो। दुर्योधना अनात्मज्ञस्त्वं अहम कथयामि यदि भवद्भिः सह न भाषे, अरे तुम अपने को नहीं जानते हो, मैं कहता हूँ कि तुम जैसे लोगों से नहीं बोलता। वासुदेवा भो सठ,
हे दुष्ट, हे धूर्त, त्वदर्थम अयम कुरुवंशः अचिरान नाशमेष्यति भो भो राजानः गच्छमास्त्वात्। हे धूर्त, तुम्हारे कारण यह कुरुवंश शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अरे अरे राजाओं, हम तो जा रहे हैं। दुर्योधन, कथम यास्ति किल केशवः, कृष्ण कैसे जाएगा। भो दुशासनः, हे दुशासन, दूत समुदाचार मतिक्रांतः केशवः बध्यताम मातुल। हे दुशासन, दूत के आचरण का अतिक्रमण करने वाले श्री कृष्ण को बांध लो। हे मामा बंधताम केशवा, मामा शकुनी कृष्ण को बांध लो। कथम पारांग मुखा पतति, क्या ये लोग पीछे हट रहे हैं। अच्छा, भवतु अहमेव पार्श्वैर्बध्नामि उपसरपति, अच्छा मैं ही पासों से बांधता हूँ, समीप जाता है। वासुदेव, कथम बुद्ध कामो माँ किल यशुयोधनः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, मुझे बांधना चाहता है। अच्छा, भवत सुयोधन सामर्थ्यम पश्याम, अच्छा दुर्योधन की शक्ति देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप माय स्थितम, भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण कर लेते हैं। दुर्योधन, भो दूत, अरे दूत, सृजसि यदि संपन्न ताद देव माया सुमाया प्रसरसि यदि वा त्वाम दुर्निवेश सुरास्त्रैः है गज वृषभाणाम पातनाज्योपदर्पो नरपति गणमध्ये वद्धे त्वाम मयाद्य। अरे दूत, तुम अपनी देवताओं की माया चारों ओर फैलाओ अथवा दुर्निवार दैवी अस्त्रों से प्रहार करो, तब भी हाथी, घोड़े और बैलों के मारने से उत्पन्न गर्व वाले तुम्हारे आज राजाओं के बीच मार डालूंगा। अतः तिष्ठ इदानीम, अरे अब ठहरो। कथम न दृष्टः केशवा, क्या केशव दिखलाई नहीं देते। आह तिष्ठ इदानीम, अहो हस्तम केशवस्य, कृष्ण तू इतना छोटा हो गया है। आह तिष्ठ इदानीम, अरे अब ठहरो। कथम न दृष्टा केशवः, क्या कृष्ण दिखलाई नहीं देता है। अहो दीर्घत्तम केशवम, अरे इतना विशाल हो गए हैं। कथम न दृष्टा केशवः, यह कृष्ण है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अयम केशवा, यह कृष्ण है। कथम सर्वत्र शालायाम केशवा एव केशवा दृश्यन्ते, क्या शाला में यानी उस महल के मकान में सर्वत्र केशव ही केशव दिखलाई पड़ते हैं। किम इदानीम करिष्ये, अब क्या करूं। भवतु दुष्टम, अच्छा अब समझ गया। दृष्टम, अच्छा अब समझ गया। भो राजन, अरे राजाओं, एकेन एका केशवा बध्यताम, एक एक कृष्ण को बांध लो। कथम सौमेव पौशैर्बद्धा पतंती राजाना, ये क्या, राजा लोग भी स्वयं ही पासों में बंधे घिरे पड़े हैं। निष्कृताः सर्वे, सभी निकल जाते हैं। दूतवाक्यम से, ये दूतवाक्य से है। फिर हम नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।